हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDI कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस सेशन में हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं कि इसमें हम जब अपने बनाए हुए बटन पर क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंटेक्स लिख रखा है। तो जैसे अभी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और उस पर ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर से हो गया और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो मैंने इस पे व्हाइट सेट कर रखा है। अगेन इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और उसके अकॉर्डिंग इस पे मैंने जो टेक्स्ट का कलर है उसको येलो सेट कर दिया है। इसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, तो हम इस वीडियो में इसके कोडिंग को डिटेल में समझेंगे कि इस तरीके से अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है HTML और JS का यूज करके तो हम किस किस स्टेप से गुजरेंगे और क्या क्या चीज़ें मुझे लिखनी होंगी और कैसे लिखनी होगी, उसका फ्लो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं। कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बनाई, फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके। इस प्रोजेक्ट को हम जो है सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर बना रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया एडिटर है, इसके अंदर बहुत सारे सुविधाएं मिल जाती हैं। ये सिंटेक्स को सजेस्ट कर देता है, ऑटो टाइप भी कर देता है, तो इसीलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 का इस्तेमाल करता हूँ। बीजी एंड फॉन्ट कलर चेंजर, ये मैंने प्रोग्राम का नाम दिया और .html लगा दिया और इंटर प्रेस कर दिया। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब चलिए इसमें बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं और इसमें ये जो मेटा टैग है यानी जो फ्रेमवर्क की फाइल है w3.css, इसको लिंक को मैंने हटा दिया। टाइटल के अंदर हमने यहाँ पे कलर दे दिया कि कलर से संबंधित काम हो रहा है। ठीक, बॉडी के अंदर हम एक h1 नाम का टैग बनाते हैं और इसमें हम अपनी संस्था का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं SDI कंप्यूटर क्लासेस। ठीक, कॉमा लगा के यहाँ पे हमने लखनऊ लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पर टैग को क्लोज करेंगे। टैग को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अगेन यहाँ पर हम एक टैग लेते हैं S3 टैग या S2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं HTML एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं एक बटन बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा बटन और बटन के अंदर हम लिख देंगे चेंज। तो हमने यहाँ पे लिखा चेंज। ठीक, और यहाँ पर एक हम इवेंट सेट करते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया बीजी। ठीक, बीजी नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि एक मैंने बटन क्रिएट किया, जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो लेकिन उसके साथ ही साथ फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमने ब्लैक कलर की स्क्रीन ली हुई है, मतलब बैकग्राउंड मेरा जो है ब्लैक है और टेक्स्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होता है, व्हाइट, और फॉन्ट का कलर ब्लैक, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर दिया और कलर को हमने कंसीडर नहीं किया तो उस टाइम पर क्या होगा, ब्लैक टेक्स्ट होगा और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा, तो दोनों के केस में चीज़ें हमें दिखेंगे ही नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि उसका फॉन्ट का कलर उसी के हिसाब से चेंज हो। तो जावा स्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। देखिए, जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, वेब एप्स या वेबसाइट्स बनाने में। और इसको बनाने वाले पर्सन का नाम है ब्रेंडन ईच, बहुत फेमस और बहुत जीनियस पर्सन है जिन्होंने जेएस को बनाया। मोस्टली वेबसाइटें जेएस में बनती हैं, इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइटें इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं। स्क्रिप्ट मैंने लिखा और इसके अंदर हम आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि बैकग्राउंड का कलर क्या व्हाइट है, अगर है तो क्या करना है। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट इफ के ब्रैकेट के अंदर आएंगे, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल इक्वल व्हाइट। अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, अगर ऐसा है
तो हम क्या करेंगे, तो हमने इस सिंटेक्स को कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। हमने कहा कि अगर ऐसा है तो बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो, साथ ही साथ फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दो, फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दो। तो हम इसी सिंटेक्स को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, कलर नाम का सिंटेक्स, और यहाँ पे कलर को हम क्या करेंगे, व्हाइट। इस सिंटेक्स में मैंने कहा कि अगर बैकग्राउंड का कलर किसके इक्वल हो, व्हाइट के इक्वल, तो तुम बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दो और साथ ही साथ में ये जो कलर लिखा है, यानी फॉन्ट कलर की मैं बात कर रहा हूं, इसको क्या कर दो, व्हाइट कर दो। ठीक, ये पहला सिनेरियो हो गया। अब हम ऐसे 3-4 केसेस बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा। पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, जो इफ ब्लॉक है पूरे को कॉपी कर लेंगे, पूरे ब्लॉक को, क्योंकि हमें इस बार इफ बनाना है, यानी एल्स इफ बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ, अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, क्योंकि व्हाइट है, हम एक बार क्लिक करेंगे तो ब्लैक बन जाएगा। फिर मैं इससे कह रहा हूं कि अगर कलर ब्लैक है तो यहाँ पे इसका कलर क्या कर दो, तो मैंने कहा इसका कलर लाइम कर दो, लाइम, लाइम मतलब लाइट ग्रीन कलर, और इस पे फॉन्ट का कलर तुम रेड कर दो, फॉन्ट का कलर क्या कर दो, रेड कर दो। एक केस और बना लेते हैं, तीसरा केस हो जाएगा। यहां पर हमने इसको एक केस और बना लिया, एल्स इफ अगर फॉन्ट का कलर लाइम है तो उसको चेंज करो, इस बार क्या करो, चेंज करो। किस कलर से, हमने कहा कि इसको कर दो तुम रेड, और फॉन्ट का कलर क्या चाहिए, मैंने कहा कि फॉन्ट का कलर कर दो येलो। ठीक, एल्स लगा देते हैं, एल्स लगा देते हैं, अगर कोई भी कंडीशन नहीं सही होगा तो एल्स में आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है इसको हम कंडीशन को हटा लेते हैं। हमने कहा कि अगर कलर लाइम है, यहां से लाइम से हमने रेड किया, अगर हमने कहा कि कलर रेड है तो रेड से क्या कर दो, अगर कोई सा भी कलर हो रहा है तो फिर से अगेन हम इसको व्हाइट बना ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देना नहीं है। अब यहां से लाइम अगर कलर होगा तो रेड कर देगा। ठीक, अब जब भी कोई कलर होगा लाइम को, ब्लैक को और व्हाइट को छोड़कर, तो वो एल्स वाले पार्ट में चला आएगा, और एल्स वाला पार्ट क्या करेगा, उसको फिर से व्हाइट बना देगा, और फॉन्ट का कलर हमने कहा कि ब्लैक कर दो, मतलब स्टार्टिंग वाली चीजें कर दो। जैसे अभी जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का कलर व्हाइट होगा और फॉन्ट का कलर ब्लैक होगा। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे ये कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो बॉडी का कलर अगर व्हाइट हो, बैकग्राउंड का कलर अगर व्हाइट हो तो क्या कर दो, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो और फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दो। अगेन जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो पहला वाला कंडीशन इफ वाला चेक करेगा कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और कह रहा है व्हाइट के इक्वल, तो कंडीशन फॉल्स होगा, भाग जाएगा एलसिफ वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर क्या, ब्लैक, और मैंने यहाँ पे ब्लैक लिख रखा है, तो यहाँ पे कंडीशन मैच होगा, कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे कौन सा कलर असाइन हो जाएगा, लाइम कलर असाइन हो जाएगा, और साथ ही साथ में टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। अब फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे तो कंडीशन चेक करेगा, कहेगा बैकग्राउंड कलर जो लाइम अभी सेट है क्या वो इक्वल है व्हाइट के, फॉल्स हो जाएगा। क्या इक्वल है ब्लैक के, फॉल्स हो जाएगा। क्या इक्वल है लाइम के, कंडीशन ट्रू, बैकग्राउंड कलर इस बार रेड होगा, फॉन्ट का कलर येलो, बैकग्राउंड कलर क्या, रेड। फिर से हमने एक बार क्लिक किया, हमने एक बार फिर से बटन को क्लिक किया, अब क्या आंसर, क्या उसका आएगा, रेड। अब फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या रेड इक्वल होगा व्हाइट के, नहीं। क्या रेड इक्वल होगा क्या रेड इक्वल होगा ब्लैक, रेड इक्वल होगा ब्लैक के, हमने कहा कि नहीं। क्या रेड इक्वल होगा लाइम के, नहीं। किसी कोई कंडीशन नहीं सही हो रहा, तो कहाँ भाग के आएगा, एल्स। अब बैकग्राउंड का कलर क्या दे देगा, व्हाइट, और इस पे फॉन्ट का कलर क्या दे देगा, ब्लैक। बस ये छोटा सा कोड है, इसी को रन करा लेते हैं, राइट क्लिक किया और इसको हमने रन करा लिया। अभी मैं देखता हूँ इसमें फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ये गलती बार बार हो जाती है, तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, नहीं तो अभी वो एरर आ जाएगा। तो हमने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, हमने यहाँ पे बीजी लिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे फंक्शन के लिए हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ से हम लास्ट में इसके करली ब्रैकेट को बंद करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ चेंज पे क्लिक करते हैं तो शायद कुछ अभी मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक बीजी मैंने लिखा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वाइट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट गेट बैकग्राउंड ब्लैक, और डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर,
यहाँ पे हमें डबल इक्वल नहीं करना था, सिंगल इक्वल करना था, क्योंकि जो मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया उसी वजह से। तो यहाँ पर हमें 2 बार इक्वल नहीं करना है, एक ही बार इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वालिटी नहीं चेक करना है, यहाँ पे मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर रखना होगा। तो सेव करते हैं, अगेन हम इस पे आते हैं अपने ब्राउज़र पर, चेंज पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट, लाइम बैकग्राउंड रेड टेक्स्ट, रेड बैकग्राउंड येलो टेक्स्ट, फिर से वही, अब ये लूप में चलता रहेगा। ठीक, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको फैलाइए और इस चैनल को बहुत तेज़ी से आप लोग बहुत जल्द ग्रो कराइए। ठीक है, जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। और इस पे आने वाले समय में हम पाइथन से संबंधित भी कंटेंट लाने जा रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक पूरा पाइथन इसमें पढ़ाएंगे और पूरा वेब डेवलपमेंट इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।